श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। कुंत पुष्प और नीलकमल के समान सुंदर, अत्यंत बलशाली, विज्ञान के स्थान, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों से प्रशंसित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्मों के लिए कवच रूप, सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में संलग्न पथिक रूप दोनों रघुवर श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी निश्चय ही मुझे भक्ति देने वाले हों। जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न कलयुग के पापों के नाशक अविनाशी श्री शंकर जी के सुंदर श्रेष्ठ मुखचंद्र को सदैव शोभायमान करने वाले, जन्म मरण रूपी रोग के औषध सुखदायी और जानकी जी के जीवन स्वरूप राम नाम रूपी अमृत का सदैव पान करते रहते हैं, वे पुण्य आत्मा धन्य है। मुक्ति जन्ममहि जानी ज्ञान खानी, अघहानि कर जह बस शंभु भवानी, सो काशी सेयई कसना, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजीर बिहारी। यह जानकर कि काशी मोक्ष की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली है और वहाँ श्री शिव पार्वती जी सदा बसते हैं, उसका सेवन कैसे ना किया जाए। जरत सकल सुरवृंद विषम, गरल जे ही पान किए, तेहि ना भजसी मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। समुद्र मंथन से उत्पन्न जिस घोर हलाहल विष से सब देव समूह जल रहे थे, उसे जिन्होंने स्वयं पी लिया, रे मंदमन तू उन शिवजी जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु दूसरा कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, तहरै सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। उस पंपासर से श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ गए। वहाँ उस पर्वत पर मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहते थे। अतुल बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देख अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव ने अत्यंत भयभीत होकर कहा, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के घर हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धर कर जाओ और देखो, फिर अपने मन में सही बात जानकर मुझे संकेत से समझाकर कह देना। पठेऊ बाली होई मन मैला, भागऊँ तुरत तजऊँ यह सेला, विप्र रूप धरि कपित गयऊँ, माथ नाई पूछत अस भयऊँ। यदि वे मन के मैले बाली के भेजे हुए हों, तो मैं इस पर्वत को त्याग कर अविलंब भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में वहाँ आए और नतमस्तक होकर इस प्रकार पूछने लगे, क्यों तुम श्यामल गोर शरीरा, शयी रूप फिरऊँ बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहूँ वन स्वामी। हे वीरों, सांवले और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हो, जो क्षत्रियों के वेश में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर धरती पर कोमल चरणों से पैदल चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसाबन आतप बाता, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। आपके कोमल मनोहर और सुंदर अंग वन की दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारन भव
पंजन धरनी भार, कील तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। क्या आप जगत को उत्पन्न करने वाले, भवसागर से उद्धार करने वाले, समस्त लोकों 14 भुवनों के स्वामी हैं, जिन्होंने पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए मनुष्य का अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने उत्तर दिया, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन आए हैं। हमारा राम नाम और लक्ष्मण है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ एक सुंदर सुकुमारी स्त्री है। इहाँ हरि निश्चर बेदेहि, बेप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ बेप्र निज कथा बुझाई। यही वन में मेरी पत्नी जानकी को कोई राक्षस चुरा ले आया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही ढूंढते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण, आप अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहिचानि बरऊँ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश कई रचना। अपने आराध्य प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। शिव जी कहते हैं, हे हुमा, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनका शरीर पुलकित है और उनके मुख से वचन नहीं निकलते। वे अपने प्रभु के सुंदर रुचिर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनिधि रजुधरित अस्तुति कीनी, हृदय हर्ष निज नाथई चीनी, मोर न्याय मैं पूछा साई, तुम पूछऊँ कस नर की नाई। फिर उन्होंने धैर्यपूर्वक स्तुति की। अपने स्वामी को पहचान लेने से हृदय हर्षित हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय संगत था, क्योंकि वर्षों बाद आपके दर्शन हुए। मेरी वानरी बुद्धि आपके तपस्वी वेश को नहीं पहचान सकी, इसलिए अपनी परिस्थिति से बाध्य हो मैंने कुछ प्रश्न किए, किंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊँ भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के कारण भूला भटका फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने प्रभु को नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारयूं, दीन बंधु भगवान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। एक तो मैं आप ही मंदबुद्धि हूँ, दूसरे मोह के अधीन, तीसरे हृदय का कुटिल और ज्ञान से रहित हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मेरे, सेवक प्रभु ही परई जनि भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुमरई छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में अनेक अवगुण हैं, फिर भी सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूलें। हे नाथ, आपकी माया से मोहित जीव आप ही की अनुकंपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय, सेवक सुत पति मातु भरे से, रहे असोच बनई पर प्रभु पोसे। उस पर हे रघुबीर, मैं आपकी दुहाई करके कसम खा कर कहता हूँ कि मैं भजन आदि साधनों को कुछ भी नहीं जानता। सेवक अपने स्वामी के और पुत्र अपनी माता की भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को तो सेवक का भरण पोषण करना ही पड़ता है। अस कही परऊँ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई,
तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर जा गिरे। उन्होंने अपना वास्तविक शरीर प्रकट कर दिया। उनका हृदय प्रेम से तरबतर हो गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उठाकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और नेत्रों से जल सींचकर उन्हें शीतल किया। सुनु कपि जिय मानसी जन ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण तै दूना। समदर्शी मोहि कै सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने अधिक प्रिय हो। यूँ तो सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझे सेवक अधिक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मेरे सिवा उसका कोई अन्य सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई अनुमंत। मैं सेवक सर चराचर, रूप स्वामी भगवंत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। हे हनुमान, अनन्य वह है जिसकी ऐसी बुद्धि अपने निश्चय से कभी नहीं टलती, इस बात पर दृढ़ रहती है कि मैं सेवक हूँ और यह जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का ही रूप है। जय सिया राम।